हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे साइंस की सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम रोजाना 10 मिनट में वो साइंस के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे जिनसे पेपर में फ्रीक्वेंटली सवाल आते हैं, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। और ये सवाल आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ पर भी मिल जाएंगे, अगर आप एसएससी का कोई एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो वहाँ पर भी मिलेंगे, आप किसी स्टेट का वनडे एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो जैसे पुलिस के एग्जाम्स होंगे, क्लरिकल एग्जाम्स होंगे, डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होंगे, हर जगह यहाँ से पेपर में सवाल आते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है टेम्परेचर स्केल, या जिनको हम कहते हैं तापमान पैमाने। आप सभी जानते हैं कि जो टेम्परेचर होता है आखिरकार है क्या टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बेसिकली या तापमान जो होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, इसी के आधार पर हम ये बताते हैं कि तापमान यानी हमारा जो वातावरण है उसमें जो गर्मी ज़्यादा है या ठंड कम है, तो टेम्परेचर के माध्यम से बताया जाता है। अब टेम्परेचर को मापने के लिए जो इकाई होती है, खासकर अगर मैं बात करूं एसआई यूनिट की, तो टेम्परेचर को मापने की जो एसआई यूनिट होती है वो केल्विन होती है, यानी केल्विन पैमाने पर जो एसआई यूनिट है याद रखेंगे। इसके अलावा टेम्परेचर को मापने की अन्य इकाइयां भी हैं, जैसे डिग्री सेल्सियस हो गया, डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। अब इन्हीं को हमें यहाँ पे जानना है कि कैसे हम टेम्परेचर कन्वर्जन कर सकते हैं, क्योंकि इससे एग्जाम में सवाल आता है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि बेसिकली टेम्परेचर कन्वर्जन के लिए हमें चाहिए होता है थर्मामीटर, या हमें टेम्परेचर को अगर मापना है तो टेम्परेचर को मापने के लिए हमारे पास थर्मोमीटर होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं तापमापी। अब थर्मामीटर जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे अगर आपको बॉडी का टेम्परेचर मापना है तो उसके लिए क्लिनिकल थर्मामीटर है। लैब में अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर किसी रिएक्शन के टेम्परेचर को मापना है तो यू हैव अ लेबोरेटरिकल थर्मामीटर, जिसको हम प्रयोगशाला तापमापी कहेंगे। या फिर अगर आपको दिन के मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को अगर मेजर करना है तो उसके लिए वी हैव अ मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। ठीक है, और ऐसे और भी कई सारे मीटर हैं, जैसे पायरोमीटर है जो सोलर रेडिएशंस को मापने में मदद करता है। तो हमारे पास कई तरह के थर्मामीटर अवेलेबल हैं। अब थर्मामीटर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो ये बेसिक डेटा दिया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके पास एक तो केल्विन स्केल होगा, दूसरा आपके पास डिग्री सेल्सियस स्केल होगा और डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल होगा। अगर मैं इनकी बात करूं तो यहाँ पर आप देखिएगा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब क्या होता है। केल्विन में जो परम शून्य तापमान है वो 0 केल्विन होता है, याद रखेंगे। केल्विन में कभी भी हम डिग्री का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो 0 केल्विन जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, याद रखना है। वहीं पर अगर मैं बात करूं डिग्री सेल्सियस में एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होता है, -273 केल्विन को क्या कहा जाएगा, सॉरी -273 डिग्री सेल्सियस को आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोला जाता है। परम शून्य तापमान वो तापमान होता है जहां पर जो भी आपके पदार्थ हैं, जो भी आपका मैटर है, या फिर अगर मैं गैस की बात करूं तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें मूवमेंट पूरे तरीके से रुक जाता है, पूरी तरीके से सीज आउट हो जाता है, याद रखेंगे। वहीं पर अगर डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो -459 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है, याद रखेंगे। 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन पैमाने पर 273.15 केल्विन होता है, याद रखेंगे, जिस पर आपका पानी जमता है। इसी को फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। अगर हम डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को कहा जाता है वाटर, या इसको कहा जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कहने का मतलब ये होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर केल्विन में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, और अगर बात करें केल्विन में 273 केल्विन के बराबर होगा, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर, मानव के शरीर का तापमान। तो मानव के शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है, इससे एग्जाम में बहुत बार सवाल आते हैं, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, याद रखेंगे, और इसी टेम्परेचर को अगर हम केल्विन में मापेंगे तो ये 310 केल्विन होता है, याद रखना है। और इसी टेम्परेचर को अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में मापेंगे तो एग्जैक्टली होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, याद रखेंगे। इन सबसे एग्जाम में सवाल आ जाता है। पानी के बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, कथनाक बिंदु जो होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और केल्विन में 373.15 केल्विन के बराबर होता है। वहीं पर डिग्री फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, याद रखेंगे। ये जो मेजरमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनसे एग्जाम में सवाल आता है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना, -40
बेसिकली वो टेम्परेचर है जहाँ पर डिग्री सेल्सियस जो होगा वो डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर हो जाएगा, यानी इनकी जो रीडिंग होती है वो सेम होती है, याद रखेंगे। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे, पानी जो है अपनी मैक्सिमम डेंसिटी यानी जो अपना अत्यधिक घनत्व है वो बेसिकली 4 डिग्री सेल्सियस पर अचीव करता है, याद रखना है, ये भी एग्जाम में कई बार सवाल आ जाता है। अब यहाँ से अगला सवाल बनेगा कि हमें कैसे टेम्परेचर कन्वर्जन करना है। टेम्परेचर कन्वर्जन करने का मतलब होता है कि कैसे हम यहाँ पर बेसिकली टेम्परेचर को आपका कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ फॉर्मूलेज हैं, इन फॉर्मूले को आपको यहाँ पे ध्यान देना है। जैसे अगर आपको डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना है तो डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलने का ये जो सूत्र है, इस सूत्र को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। क्या हो जाएगा भाई, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस, मतलब जो भी आपको डिग्री सेल्सियस में तापमान दे रखा है 9/5 से उसको गुणा करना है। गुणा करने के बाद आपको 32 उसमें जोड़ देना है, तो आपका टेम्परेचर जो हो जाएगा वो डिग्री फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने 45 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदला है, तो आंसर आपका आया है 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। वैसे अगर आप बात करेंगे फ़ारेनहाइट को अगर वापस से डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो यहाँ पर अब चीज़ रिवर्स हो जाएगी, 5/9 करिएगा और जो भी डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर दे रखा है उसमें से आप 32 को घटा देंगे तो यू विल गेट द आंसर इन डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दिया जैसे 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 5/9 सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होगा, जो आंसर आएगा उसको 5/9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द आंसर 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अगली चीज़ आती है, अगर आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने का तरीका है कि जो डिग्री सेल्सियस दे रखा है उसमें 273.15 को ऐड करना है। ठीक है, 0.15 को ऐड करना है। जैसे आप उसे ऐड करेंगे यू विल गेट दी आंसर। जैसे 45 डिग्री सेल्सियस को अगर हमें बदलना है डिग्री फ़ारेनहाइट में तो यहाँ पर याद रखिएगा जो आंसर आएगा वो 318.15 केल्विन आ जाएगा। कभी कभी हम लोग केवल 273 को ऐड ऑन कर लेते हैं, बट अगर आप एग्जैक्ट आंसर की बात करेंगे तो 273.15 को ही करना चाहिए, याद रखेंगे। अगर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, केल्विन में से जो भी आपको केल्विन दे रखा है टेम्परेचर उसमें से 273.15 को घटा दीजिएगा, यू विल गेट दी आंसर। ठीक है, तो ये तरीके हैं, ये कन्वर्जन्स हैं जिनसे एग्जाम में सवाल आता है, जिनको आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। राइट, अब यहाँ पे हम थर्मामीटर की बात करेंगे। थर्मामीटर का इस्तेमाल ही किया जाता है बेसिकली टेम्परेचर को मापने के लिए। अब थर्मामीटर की अगर मैं बात करूँ तो थर्मामीटर को जब आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो कुछ प्रिकॉशंस, कुछ सावधानियों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप उन सावधानियों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप सही तरीके से टेम्परेचर नहीं माप पाएंगे। देखिए, जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये जो है ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो फ्लूइड भरा होता है टेम्परेचर के अंदर, थर्मामीटर के अंदर, उसको हम कहते हैं मर्क्यूरी। मर्क्यूरी एक मेटल है जो कि लिक्विड के रूप में मौजूद होता है और इसको हम थर्मामीटर के अंदर यूज़ करते हैं, ध्यान रखेंगे। थर्मामीटर को हैंडल करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहली चीज़, जब भी आप थर्मामीटर का इस्तेमाल करें तो उसे साफ़ पानी से, क्लीन वाटर से उसे साफ़ करना चाहिए, और ध्यान रखें कि पानी जो है वो आपका कोल्ड होना चाहिए, गर्म पानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठंडे पानी से आप क्या करें, थर्मामीटर को वॉश करें। जब आप थर्मामीटर को यूज़ करने जा रहे हैं तो उसको यूज़ करने से पहले थोड़ा सा झटकें, है ना, थोड़ा सा झटकना उसको ज़रूरी है ताकि जो मर्क्यूरी है वो 36 डिग्री सेल्सियस से बिलो आ जाए। रीडिंग करने के बाद बेसिकली जब आप रीड कर लोगे टेम्परेचर, तो जब आप थर्मामीटर से टेम्परेचर को रीड कर लोगे तो रीड करने के बाद और यूज़ करने से पहले हमेशा उसे डिसइंफेक्टेंट से साफ़ करना चाहिए। और जब कभी भी आप थर्मामीटर को इस्तेमाल कर रहे हो तो कभी भी उसे नोब से नहीं पकड़ना चाहिए। ये जो आपको यहाँ पे नोब नज़र आ रही है, इससे कभी भी थर्मामीटर को नहीं पकड़ना चाहिए। अगर आप थर्मामीटर को इससे पकड़ेंगे तो ये आपके शरीर के तापमान को ही दिखा देगा, शरीर के तापमान को ही दर्शा देगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और इसके बाद आफ्टर यूज़ क्या करोगे, थर्मामीटर को वॉश करना और उसको फिर रख देना है, स्टोर कर देना, मतलब उसको रख देना है। राइट, तो ये प्रिकॉशंस है जिनका आपको ख्याल रखना है जब आप थर्मामीटर का यूज़ कर रहे होते हैं। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन के आंसर को कमेंट करेंगे। और क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि 278 केल्विन
कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है? इस सवाल का जवाब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। और इसी के साथ इस 10 मिनट के सेशन को मैं यहाँ पे ओवर करती हूँ। बाकी मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पर ऐसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बेहद इंपॉर्टेंट होगा। और आप लोग ज़रूर इस क्वेश्चन के आंसर को डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।